सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, पापों का नाश करने वाले, योग से युक्त आत्मा वाले तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान नरसिंह हरिवंश में प्रतिष्ठित है। भगवान के गुण तत्वों को जानने वाले परम भक्त असुर प्रहलाद उनके दयामय रूप का दर्शन करते हुए भक्तिभाव से युक्त होकर उनकी स्तुति करते हैं। प्रहलाद बोले, तेजों के भी तेज ओंकार स्वरूप भगवान नरसिंह को बारंबार नमस्कार है। हे वज्रदंष्ट, आप मेरे सामने प्रकट होइए, मेरे कर्म विषयों को जला डालिए और मेरे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, मुझे अभय दीजिए तथा मेरे अंतकरण में प्रतिष्ठित होइए। हे प्रभु, अखिल जगत का कल्याण हो, दुष्ट लोग शुद्ध भावना से युक्त हों, सभी प्राणी अपने मन में एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें, हम सबका मन शुभ मार्ग में परवर्त हो और हमारी मति निष्काम भाव से युक्त होकर भगवान श्री हरि में प्रविष्ट हो। हे भगवान, घर, स्त्री, पुत्र, धन और बंधु बांधवों में हमारी आसक्ति ना हो, और यदि हो तो भगवान के प्रिय जनों में हो। जो संयमी पुरुष केवल प्राण रक्षा के योग्य आहार से संतुष्ट रहता है, वे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है, किंतु इंद्रिय प्रिय व्यक्ति वैसा नहीं कर पाता। जिन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति वैभव के सूचक हैं, तथा जिनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के मार्ग से भगवान हृदय में प्रवेश करके उनके सभी प्रकार के मानसिक तथा दैहिक कष्टों को हर लेते हैं, उन भगवत भक्तों का संग कौन नहीं करना चाहेगा। भगवान में जिस पुरुष की निष्काम भक्ति होती है, उसके हृदय में देवता, धर्म, ज्ञान आदि सभी गुणों सहित निवास करते हैं, किंतु अनेक मनोरथों से युक्त होकर बाहरी विशेष सुख की ओर दौड़ने वाले भगवत भक्ति रहित मनुष्य में महान गुण कहाँ से हो सकते हैं। जैसे मछली को जल अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार साक्षात भगवान श्री हरि भी सभी देहधारियों की आत्मा है। उनका त्याग करके यदि कोई महत्व अभिमानी घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में दंपतियों का महत्व केवल उनकी आयु को लेकर माना जाता है, गुणों की दृष्टि से कदापि नहीं। अतएव तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, मान, कामना, भय, दीनता, मानसिक संताप के मूल और जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह का परित्याग करके भगवान नरसिंह के चरण का आश्रय लेने वाले को भय कहाँ। हे नारद, इस प्रकार वे दैत्यपति प्रहलाद पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह स्वरूप तथा हृदय कमल में निवास करने वाले भगवान नरसिंह की भक्ति पूर्वक निरंतर स्तुति करते रहते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवान श्री हरि कामदेव का रूप धारण करके प्रतिष्ठित हैं। उस वर्ष के अधीश्वरों के लिए वे सर्वदा पूजनीय हैं। इस वर्ष की अधीश्वरी तथा महान लोगों को सम्मान देने वाले समुद्र तन्या लक्ष्मी जी स्तोत्र समूह से निरंतर उनकी उपासना करती रहती हैं। रमा बोली, इंद्रियों के स्वामी, संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं से लक्षित आत्मा वाले, ज्ञान, क्रिया, संकल्प शक्ति आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधिपति, 16 कलाओं से संपन्न, वेदोक्त कम से प्राप्त होने वाले, अनम्य, अमृतमय, सर्वमय, महनीय, ओजवान, बलशाली तथा कांति युक्त भगवान कामदेव को बीज मंत्र के साथ सबोर से नमस्कार है। हे प्रभु, स्त्रियां अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा आप ऋषिकेश्वर की आराधना करके लोकमान्य पति की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे पति उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र होते हैं। हे परमात्मन, पति तो वे होता है जो स्वयं किसी से भयभीत ना रहकर भयग्रस्त जन की भलीभांति रक्षा करता है। वैसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक पति माने जाएं, तो उन्हें परस्पर भय की संभावना रहती है। अतः आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं मानते। हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों के पूजन की कामना करती है और अन्य वस्तु की अभिलाषा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती हैं, उसे आप केवल वही वस्तु देती हैं
और जब भोग के पश्चात भी वस्तु नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे दुखी होना ही पड़ता है। हे अजित, इंद्रिय सुख पाने का विचार रखने वाले ब्रह्मा, रुद्र देव तथा दानव आदि मेरी प्राप्ति के लिए कठिन तप करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों की उपासना करने वाले के अतिरिक्त अन्य कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है। हे अच्युत, अब अपने जिस वंदनीय कर कमलों को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं उसे मेरे भी सर पर रखिए। हे वरणे, आप मुझे केवल श्रीवत्स रूप से अपने वक्षस्थल पर ही धारण करते हैं। माया से की हुई आप परमेश्वर की लीला को जानने में भला कौन समर्थ है। हे नारद, इस प्रकार केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी तथा इस वर्ष के अन्य प्रजापति आदि प्रमुख अधीश्वर श्री कामना सिद्धि के लिए कामदेव रूपधारी लोक बंधु स्वरूप श्री हरि की स्तुति करते हैं। रम्यक नामक वर्ष में मनु जी भगवान श्री हरि को देवदान पूजित सर्वश्रेष्ठ मत्स्य मूर्ति के निरंतर इस प्रकार स्तुति करते रहते हैं। मनु जी बोले, सबसे प्रधान सत्व में प्राण सूत्रात्मा ओजस्वी तथा बल युक्त ओंकार स्वरूप भगवान मत्स्य को बारंबार नमस्कार है। आप सभी प्राणियों के भीतर और बाहर संचरण करते हैं। आपके रूप को ब्रह्मा आदि सभी लोकपाल भी नहीं देख सकते। वेद ही आपका महान शब्द है, ईश्वर आप ही हैं। ब्राह्मण आदि विधि निषेध आत्मक स्वरूप डोरी से इस जगत को आपने अधीन करके उसे उसी प्रकार नाचाते हैं जैसे कोई नटखट पुतली को नचाता है। आपके प्रति ईर्षा भाव से भरे हुए लोकपाल आपको छोड़कर अलग अलग तथा मिलकर भी मनुष्य, पशु, नाग तथा आदि जंगम तथा स्थावर प्राणियों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हुए भी रक्षा नहीं कर सके। हे अजन्मा प्रभु, जब ऊंची लहरों से युक्त परले कालीन समुद्र विद्यमान था, तब आप औषधियों और लताओं की निधि स्वरूप पृथ्वी तथा मुझको लेकर उस समुद्र में उत्साह पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। जगत के समस्त प्राण समुदाय के नियंता अब भगवान मत्स्य को नमस्कार है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ मनु जी सभी संशयों को समूल समाप्त कर देने वाले मत्स्य रूप में अवतीर्ण देवेश्वर भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं। भगवान के ध्यान योग के द्वारा अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर चुके तथा महाभागवतों में श्रेष्ठ मनु जी भक्ति पूर्वक भगवान की उपासना करते हुए यहाँ प्रतिष्ठित रहते हैं। हे नारद, हिरण्मय नामक वर्ष में भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके विराजमान है। यहाँ अरिमा के द्वारा उन योगेश्वर भगवान की पूजा तथा स्तुति की जाती है। अरेमा बोले, संपूर्ण सत्व आदि गुणों विशेषणों से युक्त जल में रहने के कारण अलक्षित स्थान वाले काल से सर्वथा अतीत आधार स्वरूप तथा ओंकार रूप भगवान कूर्म को बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, अनेक रूपों में दिखाई देने वाला ये जगत यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुत कोई संख्या नहीं, तथापि ये माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे उन अनवर्चनीय आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुध, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, चर अचर देवता, ऋषि, पितर, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और नक्षत्र इन नामों से विख्यात है। विद्वानों ने असंख्य नाम, रूप और आकृतियों वाले आप में जिन 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वे जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निर्वृत्त हो जाती हैं, वे भी वस्तुत आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार अर्यमा हिरण्यवर्ष तक अन्य अधीश्वरों के साथ सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले कूर्म रूप देवेश्वर भगवान श्री हरि की स्तुति, उनका गुण अनुवाद तथा भजन करते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी देवी आदि वराह रूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि की निरंतर उपासना करती हैं। प्रेम रस से परिपूर्ण हृदय कमल वाली वे पृथ्वी देवी दैत्यों का नाश करने वाले यज्ञ वराह श्री हरि की विधि पूर्वक पूजा करके भक्ति भाव से उनकी स्तुति करती हैं। पृथ्वी बोली, मंत्रों के द्वारा गए तत्वों वाले यज्ञ तथा कृतु स्वरूप बड़े बड़े यज्ञ रूप अवयव वाले सात्विकी कर्मों वाले तथा त्रियुग मूर्ति रूप अपोंकार स्वरूप भगवान महावराह को नमस्कार है। काष्टों में छिपी हुई अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन करने वाले ऋत्विज गणों की भांति परम परवीन विद्वान पुरुष कर्माशक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए, जिनके रूप को देखने की इच्छा से
अपने विवेक युक्त मनरूपी मथानी द्वारा शरीर एवं इंद्रियों को मथ डालती हैं। इस प्रकार मंथन के पश्चात अपने रूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। हे प्रभु, विचार तथा यम नियम आदि योगांगों के साधनों के प्रभाव से निश्चयात्मिकता बुद्धि वाले महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया हेतु इंद्रिय व्यापार अयन शरीर ईश और कृता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको नमस्कार है। जिसकी इच्छा मात्र से निष्प्रह होती हुई भी प्रकृति गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कार्य में इस प्रकार प्रवृत्त हो जाती है, जैसे चुंबक का संपर्क पाकर लोहा गतिशील होता है। उन पाप संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी श्री हरि को नमस्कार है, जिन्होंने एक हाथी को पछाड़ने वाले दूसरे हाथी की भांति युद्ध के अवसर पर खेल खेल में प्रतिद्वंदी दैत्य हिरणाक्ष का लीला पूर्वक हनन करके मुझे अपने दाढ़ों के अग्रभाग पर उठाकर रसातल से बाहर निकाल लिया। उन जगत के आदि कारण स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वराह को नमस्कार है। किमपुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी संपूर्ण जगत के शासक आदि पुरुष दशरथ पुत्र भगवान श्री सीताराम की इस प्रकार स्तुति करते हैं। हनुमान बोले, उत्तम कीर्ति वाले ओंकार स्वरूप भगवान श्री राम को नमस्कार है। श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण शील और व्रत से संपन्न श्री राम को नमस्कार है। संयत चित्त वाले तथा लोक आराधन में तत्पर श्री राम को नमस्कार है। साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी स्वरूप श्री राम को नमस्कार है। ब्राह्मणों के परम भक्त एवं महान भाग्यशाली महापुरुष श्री राम को नमस्कार है, जो विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने तेज से गुणों की जागृत आदि अवस्थाओं का निवारण करने वाले सर्वांतरात्मा परम शांति निर्मल बुद्धि के द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूपों से रहित तथा अहंकार शून्य है। उन आप भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, आप मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं, अपितु इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात आप जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव है। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और ना ही लक्ष्मण जी का त्याग कर सकते हैं। न उत्तम कुल में जन्म, न सुंदरता, न वाक्य चुरे, न तो बुद्धि और न तो श्रेष्ठ योनि ही आपकी प्रसन्नता के कारण हो सकती हैं। यही बात दिखाने के लिए हे लक्ष्मणाग्रज, आपने इन सभी गुणों से रहित इन वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य जो कोई भी हो, उस उपकारी के थोड़े उपकार को भी बहुत अधिक मानने वाले नर रूपधारी श्रेष्ठ श्री राम स्वरूप आप श्री हरि का सब प्रकार से भजन करना चाहिए, जो दिव्य धाम को प्रस्थान करते समय सभी उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ लेते गए थे। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार किमपुरुष वर्ष में वानर श्रेष्ठ हनुमान सत्य प्रतीक दृढ़वर्ती तथा कमल पत्र के समान नेत्रों वाले भगवान श्री राम की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उनके गुण गाते हैं तथा भली भांति उनकी पूजा करते हैं। जो पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी की इस अद्भुत कथा प्रसंग का श्रवण करता है, वे पापों से मुक्त होकर विशुद्ध आत्मा वाला हो जाता है और श्री राम के परम धाम को प्राप्त होता है। भारत नामक इस वर्ष में आदि पुरुष मैं सदा विराजमान रहता हूँ और यहाँ आप निरंतर मेरी स्तुति करते हैं। नारद बोले, शांत स्वभाव वाले अहंकार से रहित निर्धनों के परम धन, ऋषियों में श्रेष्ठ परमहंस के परम गुरु, आत्मा राम में अधिपति तथा ओंकार स्वरूप भगवान नर नारायण को बारंबार नमस्कार है, जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तव्य अभिमान से नहीं बंधते, जो देह में रहते हुए भी भूख प्यास आदि दैहिक गुण धर्मों के वशीभूत नहीं होते तथा दृष्टा होते हुए भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग तथा विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नारायण को नमस्कार है। हे योगेश्वर, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बताई है कि मनुष्य अनंत काल में देह अभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आप गुणातीत में अपना मन लगाए। लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की लालसा रखने वाले मुह मनुष्य जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करता हुआ
मृत्यु से डरता है, उसी प्रकार यदि विद्वान भी इस कुत्सित शरीर के छूट जाने के भय से युक्त रहे, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ उसका सारा प्रयत्न केवल परिश्रम मात्र है। अथो यक्ष, हे प्रभु, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बदमूल हुई दुर्भेद अहंता तथा ममता को हम तुरंत काट डालें। इस प्रकार अखिल ज्ञातव्य रहस्य को देखने वाले मुनि श्रेष्ठ नारद निर्विकार भगवान नारायण की स्तुति करते रहते हैं। नारायण बोले, हे देव ऋषि, इस भारतवर्ष में अनेक नदियां तथा पर्वत हैं। अब मैं उनका वर्णन करूंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। मल्ल, मंगल प्रस्थ, मेनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटुक, कौल, सह, देहगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, व्यंकटादि, महेंद्र, वारिधार, विद्य, मुक्तिमान, ऋष्व, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुब, नील, गोरमुख, इंद्रकील तथा कामगिरी पर्वत है। इनके अतिरिक्त भी प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाले अनन्य असंख्य पर्वत हैं। इन पर्वतों से निकली हुई सैकड़ों हजारों नदियां हैं, जिनका जल पीने, जिनकी डुबकी लगाकर स्नान करने, दर्शन करने तथा जिनके नाम का उच्चारण करने से मनुष्यों के तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ताम्रपर्णी, चंद्रवशा, कृतमाला, वटोदका, विहायसी, श्री गाप, यशवनी, त्रिंगभद्रा, कृष्णवेन, शर्करा व्रतका, गोदावरी, भीमरथी, निर्वंध्या, पयोषणा, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सरस्वती, चरणवती, सिंधु, अंध तथा शोण नाम वाले 2 महान नद, ऋषिकुल्या, त्रिमासा, त्रिसामा, वेद स्मृति, महानदी, कोशिकी, यमुना, मंदाकिनी, दृष्टवती, गोमती, सरयू, रोधवती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुवृथा, वित्सता, अस्किनी और विश्वा ये प्रसिद्ध नदियां हैं। इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले पुरुष अपने अपने शुक्र, लोहे तथा कृष्ण कर्मों के कारण क्रमश देव, मनुष्य तथा नारकीय भोगों को प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष में निवास करने वाले सभी लोगों को अनेक प्रकार के भोग सुलभ होते हैं। अपने वर्ण धर्म के नियमों का पालन करने से मोक्ष तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। इस मोक्ष रूपी महान कार्य की सिद्धि का साधन होने के कारण ही स्वर्ग के निवासी वेदज्ञ मुनिगण भारतवर्ष की महिमा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। अहो, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए। इस सौभाग्य के लिए तो हम लोग भी ललायित रहते हैं। हमने कठोर यज्ञ, तप, व्रत, दान आदि के द्वारा जो ये तुच्छ स्वर्ग प्राप्त किया है, इससे क्या लाभ। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों के अधिकता के कारण स्मरण शक्ति क्षीण हो जाने से भगवान के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। ईश्वर के निवासियों की आयु एक कल्प की होने पर भी उन्हें पुण्य जन्म लेना पड़ता है। उसकी अपेक्षा भारत भूमि में अल्प आयु वाला होकर जन्म लेना श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मत्स्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करके उनका अभेद पद प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ भगवत कथा की अमृतमय सरिता प्रवाहित नहीं होती, जहाँ उसके उद्गम स्थान स्वरूप भगवत भक्त साधु जन निवास नहीं करते, और जहाँ समारोह पूर्वक भगवान यज्ञेश्वर की पूजा अर्चना नहीं होती, वे चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष में उत्तम ज्ञान, कर्म तथा द्रव्य आदि से संपन्न मानव योनि प्राप्त करके भी जो प्राणी पुनर्भव रूप बंधन से छूटने का प्रयत्न नहीं करते, वे व्याध की फांसी से मुक्त होकर फल आदि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले जंगली पक्षियों की भांति पुनः बंधन में पड़ते हैं। भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है कि जब वे यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि, मंत्र और द्रव्य आदि के योग से भक्ति पूर्वक हवि प्रदान करते हैं, तब भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले वे एक पूर्ण ब्रह्म श्री हरि स्वयं ही प्रसन्न होकर उस हविभाग को ग्रहण करते हैं। ये ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं,
किंतु ये भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुण्य कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब तक सर्व सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ और पूर्त कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य अविष्ट है, तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले प्राणियों का परम कल्याण करते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार स्वर्ग को प्राप्त देवता, सिद्ध और महर्षिगण भारतवर्ष की उत्तम महिमा का गान करते हैं। जम्बूद्वीप में अन्य 8 उपद्वीप भी बताए गए हैं। खोए हुए घोड़े के मार्गों का अन्वेषण करने वाले सगर के पुत्रों ने इन उपद्वीपों की कल्पना की थी। स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्र, आवर्तन, श्रमाणक, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका, ये 8 उपद्वीप प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार मैंने विस्तार के साथ जम्बूद्वीप का प्रमाण बता दिया। अब इसके बाद पलक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन करूंगा। ये जम्बूद्वीप जैसा और जितना प्रमाण वाला बताया गया है, वे उतने ही प्रमाण वाले 4 समुद्र से चारों ओर से उसी प्रकार घिरा है, जैसे मेरू पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है। 4 समुद्र भी अपने से दूने प्रमाण वाले पलक्ष द्वीप से उसी प्रकार घिरा है, जिस प्रकार कोई खाई बाहर के उपवन से घिरी रहती है। जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है, उतने ही विस्तार वाला पलक्ष का वृक्ष उस पलक्ष द्वीप में है। इसी से वे पलक्ष द्वीप नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वर्ण में अग्निदेव वहीं पर निश्चित रूप से प्रतिष्ठित है। 7 जिलाओं वाले वे अग्निदेव प्रियव्रत के पुत्र कहे गए हैं। इधम जिन्य नाम वाले ये अग्निदेव उस द्वीप के अधिपति हैं, जिन्होंने अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त कर अपने पुत्रों को सौंप दिया। तदंतर वे ऐश्वर्यशाली इमजित आत्मज्ञानियों के द्वारा मान्य योग साधन में तत्पर हो गए। उसी आत्म योग के साधन से उन्होंने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। शिव, यवस, भद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय पलक्ष द्वीप के ये 7 वर्ष उन पुत्रों के नामों से विख्यात है। उन वर्षों में 7 नदियां तथा 7 पर्वत कहे गए। अरुणा, निर्मणा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभातिका, ऋतंभरा और सत्यंभरा इन नामों से नदियां तथा मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हरिनिष्ठिप और मेघमाल इन नामों से पलक्ष द्वीप के पर्वत प्रसिद्ध हैं। पलक्ष द्वीप की नदियों के जल के केवल दर्शन, स्पर्श आदि से वहां की प्रजा का संपूर्ण पाप समाप्त हो जाता है और उनका ज्ञान अंधकार मिट जाता है। उस पलक्ष द्वीप में हंस, पतंग, ऊर्ध्वयान और सत्यांग नाम वाले 4 वर्ण के लोग निवास करते हैं। उनकी आयु 1000 वर्ष की होती है और वे देखने में विलक्षण प्रतीत होते हैं। वे तीनों वेदों में बताए गए विधान से स्वर्ग के द्वार स्वरूप भगवान सूर्य की इस प्रकार उपासना करते हैं, जो सत्य, वृत्त, वेद तथा सत्कर्म के अधिष्ठाता है। अमृत और मृत्यु जिनके विग्रह हैं, हम उन शाश्वत विष्णु रूप भगवान सूर्य की शरण लेते हैं। हे नारद, पलक्ष आदि सभी 5 द्वीपों में वहां के सभी प्राणियों में आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम ये सब स्वाभाविक रूप से सिद्ध रहती हैं। सभी सरिताओं का पति इक्षु रस का समुद्र पलक्ष द्वीप से भी बड़ा है। ये संपूर्ण पलक्ष द्वीप सभी ओर से घिरकर स्थित है। इस पलक्ष द्वीप के बाद इससे भी दूने विस्तार वाला शालमर नामक द्वीप है, जो अपने ही विस्तार वाले सुरोध नामक समुद्र से घिरा है। वहां पर एक शालमली का वृक्ष है, जो पलक्ष द्वीप में स्थित पाकरवे के वृक्ष के विस्तार वाला कहा गया है। वे शालमली द्वीप पक्षियों के स्वामी महात्मा गरुड़ का निवास स्थान है। महाराज प्रियव्रत के ही पुत्र यज्ञबाहु उस द्वीप के शासक हुए। उन्होंने अपने 7 पुत्रों में पृथ्वी को विभक्त करके प्रदान कर दिया है। अब उन वृक्षों के जो नाम बताए गए वो सुनिए। सुरोचन, सोमनस्य, रमण, देववर्षक, पारिभद्र, अप्यायन और विज्ञात। उन वर्षों में 7 पर्वत और 7 ही नदियां कही गई हैं। शरत, शतशृंग, वामदेव, कंदक, कुमुद, पुष्प वर्ष
और सहस्र श्रुति, ये 7 पर्वत हैं। और अब नदियों के नाम बताए जाते हैं। अनुमति, सीनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका, ये नदियां बताई गई हैं। उन वर्षों में निवास करने वाले शुद्धर, ब्रियधर, वसुंधर और इंशुधर नामक 4 वर्णों के सभी पुरुष साक्षात वेद स्वरूप ऐश्वर्य संपन्न भगवान चंद्रमा की इस प्रकार उपासना करते हैं। अपनी किरणों से पितरों के लिए कृष्ण तथा देवताओं के लिए शुक्ल मार्ग का विभाजन करने वाले और संपूर्ण प्रजाओं के राजा भगवान सोम प्रसन्न हो। इसी प्रकार सुरोध की अपेक्षा दूने विस्तार वाला कुश द्वीप बताया गया है। ये भी अपने ही समान विस्तार वाले हृदोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें कुशों का एक महान पुंज प्रकाशित होता रहता है। इसी से इस द्वीप को कुश द्वीप कहा गया है। प्रज्वलित होता हुआ ये अपनी कोमल शिखाओं की कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहां प्रतिष्ठित है। उस कुशद्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता ने उस द्वीप को अपने 7 पुत्रों में 7 भागों में विभाजित कर दिया। वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, सतु, तिव्रत, विविक्त और नामदेव, ये उनके नाम थे। उनके वर्षों में उनकी सीमा निर्धारित करने वाले 7 ही श्रेष्ठ पर्वत कहे गए और 7 ही नदियां भी हैं। उनके नाम सुनिए। चक्र, चतुष्रंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्व रोमा और द्रविड़, ये 7 पर्वत हैं। रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भ, घृतच्योता तथा मंदमालिका, ये 7 नदियां हैं जिनके जल में कुशद्वीप के निवासी स्नान करते हैं। वे सब कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुल के इन नामों से 4 वर्ण वाले कहे गए हैं। शेष देवताओं के सदृश तेजस्वी तथा सर्वज्ञ वहां के सभी लोग अपने यज्ञ आदि कुशल कम द्वारा अग्नि स्वरूप भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं। उस द्वीप में निवास करने वाले सभी पुरुष अग्निदेव की इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे जातवेद, अपरब्रह्म को साक्षात हवि पहुंचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। नारद जी बोले, हे सर्वार्थ दर्शन, अब आप शेष दीपों के प्रमाण बताइए जिन्हें जानने मात्र से मनुष्य परम आनंदमय हो जाता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, कुशद्वीप के चारों ओर घृत के समुद्र का महान आवरण है। उसके बाहर उससे दूने प्रमाण वाला क्रोंच द्वीप है जो अपने ही समान विस्तार वाले शीर्ष समुद्र से घिरा हुआ सुशोभित होता है। उसमें क्रोंच नामक पर्वत विद्यमान है। उसी के कारण इसका नाम क्रोंच द्वीप पड़ गया। पूर्व काल में स्वामी कार्तिकेय की शक्ति के प्रहार से इसका कट प्रदेश कट गया था, किंतु शीर्ष समुद्र से सिंचित और वरुण देव से रक्षित होकर ये पुण्य स्थिर हो गया। इस द्वीप के शासक प्रियव्रत पुत्र घृत पृष्ठ थे, संपूर्ण लोक के वंदनीय। और श्रीमान ने अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त करके अपने 7 पुत्रों को दे दिया। इस प्रकार पुत्रों के ही नाम वाले वर्षों के अधिपति के रूप में पुत्रों को नियुक्त करके उन्होंने स्वयं भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण किया। आम, मधुर, मेघपृष्ठ, सुधामक, भ्राजिष्ठ, लोहितार्थ और वनस्पति, ये उनके 7 पुत्र हैं। उनके वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां इस संपूर्ण भूमंडल पर प्रसिद्ध हैं। शुक्ल, वर्धमान, भाजन, उपब्रहण, नंदनंदन और सर्वतोभद्र, ये पर्वत कहे गए हैं। अभय, अमृतोया, आर्यका, तीर्थवती, वृत्तरूपवती, शुक्ला और पवित्रवती का, ये 7 नदियां हैं। इन नदियों का पवित्र जल वहां के 4 वर्णों के समुदाय द्वारा पिया जाता है। पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक, ये 4 वर्णों के पुरुष वहां निवास करते हैं। वहां के पुरुष जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा विविध क्रियाएं करते हुए भक्ति पूर्वक जल के स्वामी जल रूप भगवान वरुण देव की उपासना इस प्रकार करते हैं। हे जल देवता, आपको परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। आप भू, भुव और स्वः इन तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, क्योंकि आप स्वरूप से आप पाप का नाश करने वाले हैं। हम अपने शरीर से आपका स्पर्श करते हैं। आप हमारे अंगों को पवित्र करें। इस मंत्र के जप के पश्चात वे विविध स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार शीर्ष समुद्र से आगे
उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप फैला हुआ है। ये द्वीप भी अपने ही समान परिमाण वाले दधि मंडो तक समुद्र से घिरा है। ये शाक द्वीप एक विशिष्ट द्वीप है जिसमें शाक नामक एक विशाल वृक्ष स्थित है। हे नारद, वही वृक्ष इस क्षेत्र के नाम का कारण है। प्रियव्रत पुत्र मेधातिथि उस द्वीप के अधिपति कहे जाते हैं। इस द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित करके उनमें उन्हों के समान नाम वाले अपने 7 पुत्रों को नियुक्त कर स्वयं योग गति की प्राप्ति के उद्देश्य से निकल पड़े। पुरोजप, मनोजप, पवमान, धूम्रानी, चित्ररेफ, बहुरु और विश्वधक ये उनके 7 पुत्र थे। इसकी मर्यादा निश्चित करने वाले 7 प्रसिद्ध पर्वत और 7 ही नदियां हैं। ईशान, उस्लुंग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्र स्रोत्र, देवपाल और महाशन ये 7 पर्वत वहाँ विद्यमान हैं। इसी तरह वहाँ की 7 नदियां के भी नाम हैं। अनघा, आयुर्दा, उभय सप्रेष्टि, अपराजिता, पंचपति, सहस्र श्रुति और निज धृति ये 7 परम पवित्र नदियां बताई गई हैं। उस वर्ष के सभी पुरुष सत्यव्रत, कृतुव्रत, दान व्रत और अनुव्रत इन 4 वर्णों वाले कहे गए हैं। वे प्राणायाम के द्वारा अपने रजोगुण तथा तमोगुण को नष्ट करके प्राण वायु रूप परमेश्वर भगवान श्री हरि की इस प्रकार उपासना करते हैं, जो प्राण द्रिवृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा वे जिस संपूर्ण जगत जिनके अधीन है वे साक्षात अंतर्यामी भगवान वायु हमारी रक्षा करें। इस प्रकार उस दंती मंडोद समुद्र से आगे बहुत विस्तार वाला पुष्कर नामक अन्य द्वीप है। ये शाक द्वीप से 2 गुने विस्तार का है। ये अपने समान विस्तार वाले स्वादिष्ट जल के समुद्र से चारों ओर से घिरा है। अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान विशाल पखोड़ियों वाला तथा लाखों स्वर्ण में पत्रों वाला एक पुष्कर कमल इस द्वीप में विराजमान है। स्वस्थ लोगों की रचना करने की कामना से लोक गुरु श्री हरि ने भगवान ब्रह्मा के आसन के रूप में उस कमल की रचना की। उस द्वीप में उसके पूर्वी तथा पश्चिमी वर्षों की सीमा निश्चित करने वाला सरोवर मानसोत्तर नामक एक वही पर्वत है। ये 10,000 योजन ऊंचा तथा इतना ही विस्तृत है। इसकी चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के 4 पुर हैं। इनके ऊपर से होकर सूर्य निकलते हैं और वे सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हुए समद श्रात्मक चक्र के रूप में देवताओं के दिन तथा रात के क्रम से घूमते हुए परिक्रमण करते रहते हैं। उस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र वितिहोत्र उसे 2 वर्षों में बांटकर वर्षों के ही नाम वाले अपने 2 पुत्रों रमण तथा धातकी को उन वर्षों का स्वामी नियुक्त करके स्वयं अपने बड़े भाइयों की भांति भगवान श्री हरि की भक्ति में संलग्न हो गए। उन वर्षों में निवास करने वाले शील संपन्न पुरुष ब्रह्म सालोक्य आदि की प्राप्ति करने वाले कर्मयोग के द्वारा ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर की इस प्रकार उपासना करते हैं। कर्म फल स्वरूप ब्रह्मा के साक्षात विग्रह एकांत स्वभाव अद्वैत और शांत स्वरूप जिन परमेश्वर की लोग अर्चना करते हैं उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। उसके आगे लोकालोक नामक पर्वत है जो प्रकाशित तथा अप्रकाशित 2 प्रकार के लोकों का विभाग करने के लिए उनके मध्य में स्थित है। हे देवऋषि, मानसोत्तर पर्वत से लेकर सुमेरु पर्वत तक जितना अंतर है उतनी भूमि स्वर्णमय तथा दर्पण के समान स्वच्छ है। वे भूमि सर्वसाधारण प्राणियों से रहित है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती। अतः नारद, वे भूमि देवताओं के अतिरिक्त सभी प्राणी समुदाय से रहित है। इस पर्वत को लोकालोक जो कहा गया है वे इसलिए क्योंकि ये सूर्य से प्रकाशित तथा अप्रकाशित 2 भागों के मध्य है। भगवान ने त्रिलोकी की सीमा निर्धारित करने के लिए उस पर्वत का निर्माण किया है। हे नारद, सूर्य आदि से लेकर ध्रुव पर्यंत सभी ग्रहों की किरणें उसके अधीन होने के कारण उसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करती है और दूसरी ओर के लोक को प्रकाशित नहीं होते। यह अति विशाल पर्वतराज जितना ऊंचा है उतना ही विस्तृत है। लोकों का विस्तार इतना ही है। गणित शास्त्र के विद्वानों ने स्थिति मान और लक्षण के अनुसार संपूर्ण भूगोल का परिमाण 50 करोड़ योजन निश्चित किया है। हे मुने, उस भूगोल का चौथाई भाग 12.5 करोड़ योजन केवल ये लोकालोक पर्वत ही है।
उसके ऊपर चारों दिशाओं में स्वयं ब्रह्मा जी ने जिन 4 दिग्गजों को नियुक्त किया है उनके नाम है ऋषभ, पुष्पचूड़, वामन और अपराजित। इन दिग्गजों को समस्त लोगों की स्थिति का कारण कहा गया है। भगवान श्री हरि उन दिग्गजों तथा अपनी विभूति स्वरूप इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों के विकास और उनमें विशुद्ध गुण तथा ऐश्वर्य की वृद्धि करने के उद्देश्य से 8 सिद्धियों सहित विश्व सेन आदि पार्षदों से घिरे हुए सदा उस लोकालोक पर्वत पर विराजमान रहती हैं। संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए चारों भुजाओं में अपने शंख, चक्र, गदा तथा पद्म इन आयुधों से सुशोभित होते हुए भगवान श्री हरि वहां सर्वत्र विराजमान है। अपने माया रचित उस जगत की रक्षा के लिए स्वयं साधन स्वरूप वे सनातन भगवान अपनी लीला में रूप से यह वेश को धारण किए हुए वहां कल्प पर्यंत प्रतिष्ठित रहते हैं। लोकालोक पर्वत के अंतर्वर्ती भाग का जो विस्तार कहा गया है, इसी से उसके दूसरी ओर के आलोक प्रदेश के परमाण की व्याख्या समझ लेनी चाहिए। विद्वान लोग कहते हैं कि उसके आगे योगेश्वरों की ही विशुद्ध गति संभव है। पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य तथा ब्रह्मांड गोलक के बीच सभी और 25 करोड़ योजन की दूरी है। इस मृत ब्रह्मांड के सूर्य के विराजमान रहने के कारण इनका नाम मार्तंड पड़ा और हिरण्य में ब्रह्मांड से उत्पन्न होने के कारण उन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। दिशा, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, स्वर्ग, अपवर्ग, नर्क और पाताल, इन सभी का भलीभांति विभाजन सूर्य के ही द्वारा किया जाता है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य, रेंगकर चलने वाले जंतुओं, वृक्ष तथा अन्य सभी प्रकार के जीव समूहों की आत्मा सूर्य ही है। ये नेतेंद्रिय के स्वामी है। हे नारद, भूमंडल का इतना ही विस्तार कहा गया। इस विषय के जानकार लोग इसी के द्वारा स्वर्गलोक का भी विस्तार बताते हैं। जैसे कि चना, मटर आदि के 2 दलों में एक का स्वरूप जान लेने पर दूसरे का अनुमान कर लिया जाता है। इन द्योलोक और पृथ्वी लोक के मध्य में अंतरिक्ष स्थित है। अंतरिक्ष उन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य में स्थित रहकर तपने वाले ग्रहों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य चमकते हुए अपनी ऊष्मा से तीनों लोकों को परतप्त करते हैं। उत्तरायण होने पर सूर्य मंद गति से चलने लगते हैं। उत्तरायण उनका आरोहण स्थान है, जहाँ पहुंचने पर दिन में वृद्धि होने लगती है। दक्षिणायन की स्थिति प्राप्त करके वे तीव्र गति धारण करते हैं। दक्षिणायन उनका अवरोह स्थान है, जिस पर सूर्य के चलने पर दिन छोटा होने लगता है। विषुवत नामक स्थान पर पहुंचने पर सूर्य की गति में समानता आ जाती है। इस समस्थान पर सूर्य के आने पर दिन के परिमाण में समानता आ जाती है। जब वेद स्वरूप भगवान सूर्य मेष और तुला राशि पर संचरण करते हैं, तब दिन और रात समान होते हैं। जब सूर्य वृष आदि 5 राशियों पर होते हैं, तब दिन बढ़ने लगता है और रातें छोटी होने लगती हैं। इसी प्रकार जब सूर्य वृश्चिक आदि 5 राशियों पर गति करते हैं, तब दिन और रात में इसके विपरीत परिवर्तन होते हैं। हे नारद, अब मैं सूर्य की उत्तम गति का वर्णन करूंगा। शीघ्र मंद गतियों के द्वारा सूर्य का गमन होता है। इस सूर्यश्रेष्ठ सभी ग्रहों के 3 ही स्थान है। वे स्थान है जार्द्रप, एरावत तथा वैशानर, जिनमें जार्द्रप मध्य में, एरावत उत्तर में तथा वैशानर दक्षिण में यथार्थ निर्दिष्ट किए गए हैं। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका को नागविथि कहा जाता है। रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा को गजविथि कहा जाता है। इसी प्रकार पुनर्वसु, पुष्य और अश्वलेषा को ऐरावती विधि कहा गया है। ये तीनों विधियां उत्तर मार्ग कही गई हैं। मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी को आर्षभी विधि का माना गया है। हस्त, चित्रा तथा स्वाति को गोविधि कहा गया। इसी प्रकार ज्येष्ठा, विशाखा तथा अनुराधा को जार्दवदी विधि कहा गया। इन तीनों विधियों को मध्य मार्ग कहा जाता है। मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ अजविधि नाम से पुकारी जाती है। श्रवण, घनिष्ठा तथा शतविषा को मार्ग विधि कहा जाता है। और इसी तरह पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती वैशानरी विधि के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये तीनों विधियां दक्षिण मार्ग कही जाती हैं। जब सूर्य का रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है, उस समय उसके दोनों पहियों के अक्षों से आबद्ध पवन रूपी पाश से बंधकर ध्रुव द्वारा उसका कर्षण आरोहण कहा गया है।
उस समय मंडल के भीतर रथ चलने से गति की मंदता हो जाती है। हे सुरश्रेष्ठ, इस मंद गति में दिन की वृद्धि और रात का ह्रास होने लगता है। यही सौम्यपान का क्रम है। इस प्रकार जब वे रथ दक्षिणायन मार्ग पर पाश द्वारा खींचा जाता है, तब वे अवरोहण गति होती है। उस समय मंडल के बाहर से गति होने के कारण सूर्य की गति में तीव्रता हो जाती है। उस समय दिन का छोटा तथा रात का बड़ा होना बताया गया है। विषुव मार्ग पर सूर्य का रथ पाश द्वारा किसी और न खींचे जाने के कारण साम्य स्थिति बनी रहती है। इसमें मंडल के मध्य से गति होने से दिन तथा रात के मान में समानता होती है। जब ध्रुव की प्रेरणा से दोनों वायुपाश खींचे जाते हैं, उस समय भीतर के मंडलों में ही सूर्य चक्कर लगाते हैं। उन्हें ध्रुव के द्वारा दोनों पाशों के मुक्त किए जाते ही सूर्य बाहर के मंडलों में चक्कर लगाने लगते हैं। उस मेरु पर्वत पर पूर्व भाग में इंद्र की पूरी देवधानिका और दक्षिण भाग में यमराज की सैमनी नामक विशाल पुरी विद्यमान है। पश्चिम में वरुण देव की निम्लोचनी नामक महान पुरी है और उस मेरु के उत्तर भाग में चंद्रमा की विभावरी नामक पुरी बताएगी। ब्रह्मवादियों के द्वारा कहा गया है कि सूर्य का उदय इंद्र की पुरी में होता है और मध्याह्न काल में सैमनीपुरी में पहुंचती है। सूर्य के निम्लोचनी पुरी में पहुंचने पर सायंकाल और विभावरी में पहुंचने पर आधी रात होती है। वे भगवान सूर्य सभी देवताओं के पूज्य हैं। हे मुने, सुमेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य के जिस परिभ्रमण से जीवधारियों की सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं, उसका वर्णन मैंने कर दिया। सुमेरु पर्वत रहने वालों को सदा मध्य में विराजमान प्रतीत होते हैं। सूर्य का रथ सुमेरु के बाएं चलते हुए वायु की प्रेरणा से दाएं जाता है, अतः उदय तथा अस्त समय में सर्वथा विश्राम नहीं पड़ता है। हे देवऋषि, सभी दिशाओं तथा विदिशाओं में रहने वाले जो लोग सूर्य को जहाँ देखते हैं, उनके लिए वे सूर्योदय तथा जहाँ सूर्य छिप जाते हैं, वहाँ के लोगों के लिए वे सूर्य अस्त का माना गया है। सर्वदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का ना तो उदय होता है न अस्त होता है। उनका दर्शन तथा अदर्शन ही उदय और अस्त नाम से कहा गया है। जिस समय सूर्य इंद्र आदि की पुरी में पहुंचते हैं, उस समय उनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होने लगते हैं। दो विकर्ण, उनके तीन कोण तथा दो पुरियां, सब में सूर्य की किरण से प्रकाश फैलता है। संपूर्ण द्वीप और वर्ष सुमेरु के उत्तर में स्थित है। जो लोग सूर्य को जहाँ उदय देखते हैं, उनके लिए वे पूर्व दिशा कही गई। उसके वाम भाग में मेरु पर्वत है, ऐसा सुनिश्चित है। काल तथा मार्ग के प्रदर्शक 1000 किरणों वाले सूर्य जब इंद्रपुरी से सैमनीपुरी को जाते हैं, तब वे 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12,75,000 योजन की दूरी तय करते हैं। इसी प्रकार सहस्रों नेत्रों वाले काल चक्रात्मा सूर्य काल ज्ञान कराने के लिए वरुण लोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक का भ्रमण करते हैं। चंद्रमा आदि अन्य आकाशचरी जो भी ग्रह हैं, वे नक्षत्रों के साथ उदय तथा अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेद में रथ एक मुहूर्त में 34,800,000 योजन चलता है। परभे नामक वायु के प्रभाव से वे तेजस्वी काल चक्र चारों दिशाओं में स्थित चारों पुरियों पर से घूमता रहता है। सूर्य के रथ के एक चक्के में 12 अरे, 3 धुरियां तथा 6 नेमियां हैं। विद्वान लोग उस चक्के को एक संवत्सर की संज्ञा प्रदान करते हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा सुमेरु पर्वत के शिखर पर और दूसरा सिरा मानसोत्तर पर्वत के शिखर पर स्थित है। इस धुरी में लगा हुआ जो पहिया है, वे तेल निकालने वाले यंत्र कोल्हू के पहिए की भांति घूमता रहता है और सूर्य भी उस मानसोत्तर पर्वत के ऊपर भ्रमण करते रहते हैं। उस धुरी में जिसका मूल भाग लगा हुआ है, ऐसे ही एक दूसरी धुरी है जिसकी लंबाई पहली धुरी की चौथाई है। ध्रुव से लगी हुई वे धुरी तैलयंत्र की इस धुरी के सदृश कही गई है। रथ के ऊपरी भाग में जगत के स्वामी सूर्य के बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा तथा उसका चतुरांश अर्थात 9 लाख योजन चौड़ा बताया गया है। उतना ही परिमाण वाला सूर्य के रथ का जुआ भी है। रथ के सारथी अरुण के द्वारा उस जुए में जूते हुए गायत्री आदि छंदों के नाम वाले 7 घोड़े जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान सूर्य का वहन करते रहते हैं। सूर्य के आगे उन्हीं की ओर मुख करके उनके सारथी अरुण बैठते हैं। सारथी के काम पर नियुक्त अरुण गरुड़ के ज्येष्ठ भ्राता है
उसी प्रकार बालखिल्य आदि 60,000 ऋषिगण जो प्रमाण में अंगूठे के पोर के बराबर कहे गए, सूर्य के सम्मुख स्थित होकर मनोहर वैदिक मंत्रों द्वारा उनका स्तवन करती हैं। वैसे ही अन्य जो सभी ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता हैं, उनमें से एक एक करके ये सातों दो दो मिलकर प्रत्येक महीने परमेश्वर सूर्य की उपासना करते हैं। इस प्रकार वे विश्वव्यापी देवी द्विश्वर भगवान सूर्य प्रतिक्षण 2002 योजन की दूरी चलते हुए 9,51,00,000 योजन मार्ग वाले भूमंडल की निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।